पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अमिताभ। संसद का शीतकालीन सत्र आज हंगामे के साथ शुरू हुआ। लोकसभा का सत्र शुरू होते ही स्थगित करना पड़ा। जैसे कि उम्मीद थी, विपक्ष ने तत्काल हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस ने तो संसद के बाहर महात्मा गांधी की मूर्ति के समक्ष कृषि कानूनों को लेकर के विरोध प्रदर्शन भी किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि विपक्ष दो फाड़ हो गया है। संसद में कांग्रेस के प्रदर्शन में टीएमसी और आप ने भाग नहीं लिया है। यह बताता है कि टीएमसी किस तेजी से कांग्रेस को निपटाने पर लगी हुई है। वह कांग्रेस के नेतृत्व में कोई भी काम अब नहीं करना चाहती और देश के विपक्ष को अपने नेतृत्व के झंडे के अंदर लाना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत उम्मीद की थी, उन्होंने अपील भी की, कहा भी कि विपक्ष संसद को शांति से चलने दे, संसद की गरिमा का ध्यान रखे और बातचीत से चीजों को सुलझाए। उन्होंने कहा कि यह अमृत महोत्सव का वर्ष है, तो इसके लिए भी हमें संसद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, हमें अध्यक्ष की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और सरकार हर तरह के प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार है, हर एक मसले पर बहस के लिए तैयार है। इसके लिए हंगामा करने की जरूरत नहीं है। शांतिपूर्ण ढंग से प्रश्न पूछे जाए और सरकार हर एक सवाल का जवाब देगी। कांग्रेस इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं दिखती है। कांग्रेस ने लोकसभा सत्र शुरू होते ही हंगामा शुरू किया। इतनी तेजी से हंगामा हुआ कि अध्यक्ष को तत्काल 1 घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस बिल्कुल इस बात के लिए नहीं तैयार है कि सरकार को राहत दी जाए। सरकार चाहती है कि कृषि बिल पे हम सवालों का जवाब जरूर देंगे, लेकिन इस पर चर्चा कोई नहीं होगी। कांग्रेस चाहती है कि कृषि बिलों पर विशद चर्चा की जाए। सरकार का कहना है कि जब हमने बिल वापस ले लिए हैं, वापस लेने ही जा रहे हैं, तो इस पर चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा और कई मसलों को लेकर इस बार शीतकालीन सत्र में हंगामा ही हंगामा होने की पूरी उम्मीद है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की किताब को लेकर के भी आने वाले दिनों में हंगामा तय है। सभी जानते हैं कि उन्होंने अपनी ही पूर्व सरकार की आलोचना की है। 26/11 के खिलाफ उचित कार्रवाई न किए जाने को लेकर उन्होंने असंतोष जाहिर किया। उन्होंने बताया कि इससे देश भर में कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस की छवि पर बहुत बुरा असर पड़ा था। हमें उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि हमारे पास पूर्ण सबूत थे। इस बार सरकार को संसद में कई सारे कानून पास कराने हैं, इसलिए संसद में अगर हंगामा जारी रहा और संसद की कार्यविधि ठीक से नहीं चल पाई, कार्रवाई ठीक से नहीं चल पाई, तो पुनः बहुत सारे बिल लगता हंगामे के बीच ही पास होंगे। इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि उन पर चर्चा नहीं हो पाएगी। हर एक दल को यह समझना चाहिए कि संसद में चर्चा से ही बिल की कमियों या बेहतरियों को आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं और उसमें कुछ सुधार ला सकते हैं। यदि चर्चा के बीच संसद में संख्या बल के आधार पर सत्ता पक्ष अपने बिलों को पास करा लेता है, तो विपक्ष को यह भी अवसर नहीं मिलता कि उसके अंदर जो कमियां हैं उसको वो दूर करा सके। संसद के अंदर हंगामा नहीं, चर्चा और बहस का काम होता है। यह बात विपक्ष को समझनी होगी और इस चीजों से अपने को दूर करना होगा। धन्यवाद। जय हिंद।